नमस्कार। आज घंटी बजाओ के इस खास हिस्से में हम अपने पिछले कार्यक्रम मास्टर स्ट्रोक का नाम ले रहे हैं। तो आप पूछेंगे क्यों, तो हम आपको बता दें कि आपको आगे रखने के लिए। मैं अखिलेश आनंद हूं और लेकर आ गया हूं घंटी बजाओ का ये स्पेशल हिस्सा, जिसमें हम पश्चिमी भारत की बात करते हैं। तो आज भी हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन यह मामला नेशनल है, नेशनल पॉलिटिक्स का है, क्योंकि बात है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक लगाया उससे विपक्षी बिखर गए और 2024 में बीजेपी की राह आसान करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही करेंगे तहकीकात कि क्या होगा आदिवासी महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गुजरात में इसी साल होने वाले चुनाव पर असर। एक मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष बिखर गया। ये तस्वीरें हैं विपक्ष के ताने बाने के तार तार हो जाने की। इन तस्वीरों में एक तरफ ओडिशा के मुख्यमंत्री मुर्मू को जिताते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना के मजबूर ठाकरे समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष को बिखरने और अपने पक्ष में करने का यह कमाल है मोदी के मास्टर स्ट्रोक का। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू के आवास की ये तस्वीरें, जहां 21 तारीख के बाद से द्रौपदी मुर्मू रहने वाली नहीं हैं, क्योंकि उनका अगला पता होगा राष्ट्रपति भवन का। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से होने वाले राजनीतिक असर की, और खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात की राजनीति में उसका किस तरीके से असर होगा उसे लेकर, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ तख्तापलट कई मायनों में इसी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा था। और अगर गुजरात की बात करें तो इसी साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के एक फैसले ने महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा देश के 18 राज्यों और 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीति रणनीति से लेकर सब कुछ बदल देने का काम कर दिया है। जहां महाराष्ट्र में ठाकरे वाली शिवसेना को ना चाहते हुए भी मुर्मू का समर्थन करना पड़ा, वहीं गुजरात के आदिवासी इलाकों में पैठ नहीं रखने वाली बीजेपी अब वहां पांव जमा सकती है। सरकार में कभी उद्धव को समर्थन देने वाली महाराष्ट्र कांग्रेस किस तरह उद्धव की पलटी से नाराज है, आप खुद देख सकते हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी है और हमारे कुछ मित्र पक्ष है। सत्य मतदान माननीय यशवंत सिन्हा जी को होगा, पूरा मतदान होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये देखिए तस्वीरें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में शिंदे सेना और बीजेपी के बीच चल रही गलबहियों की। अब देख लेते हैं कुछ आंकड़ों को, जो आदिवासी राजनीति और वोटिंग पैटर्न को आने वाले वक्त में पक्ष विपक्ष के मद्देनजर किस तरह बदल सकती है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए मुर्मू की उम्मीदवारी से कैसे बिखर गया विपक्ष। शिवसेना, उद्धव गुट, जेएमएम, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, एसबीएसपी, सुभा सपा, पीएसपी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, अकाली दल, जेडीएस, जनता दल एस। अगर हम जेएमएम की बात करें, अगर हम नवीन पटनायक की पार्टी की बात करें, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती हैं, तो नवीन पटनायक के लिए लाजमी है कि वो इस द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। इसी प्रकार एक आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू है, तो जेएमएम के लिए उनके लिए एक लाजमी थी, उनके लिए एक मजबूरी थी कि वो इनका समर्थन करें। भले ही दूसरे मुद्दों पर बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो विरोध करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहे थे। इन वजहों से ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो विपक्षी एकता है इस मुद्दे पर उसमें सेंधमारी की है, बड़े सक्सेसफुली सेंधमारी की है। मुर्मू के नाम के ऐलान से विपक्ष कैसे बिखरा, ये देख लेने के बाद देखिए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस फैसले ने एनडीए के पास वोटों की कमी होने के बाद भी उसे कैसे वोट बटोरने वाला कदम बना दिया। एनडीए का समर्थन कितना बढ़ा। उम्मीदवार के ऐलान से पहले एनडीए के वोट 5,26,966, यानी 49%। आज वोटिंग के दिन 6,66,028, यानी 62%। बहुमत से 12,492 वोट कम थे और आज 1,25,032 वोट ज्यादा पड़े।
अब देख लेते हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में आदिवासी वोटों की कितनी अहमियत है। भारत में आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ 31%, झारखंड 26%, ओडिशा 23%, मध्य प्रदेश 21%, गुजरात 15%, राजस्थान 13%, असम 12%। इन आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि गुजरात में 15% वोटर आदिवासी है, जबकि महाराष्ट्र में इनकी तादाद 9% है। बीजेपी को 2024 के चुनाव में इन्हीं वोटों को अपने पास लाने की चुनौती है। गुजरात में बीजेपी का आदिवासी बहुल सीटों पर प्रदर्शन ऐतिहासिक तौर पर अच्छा नहीं रहा, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी को आदिवासी वोट भी 1/3 से ऊपर ले जाने की जरूरत है। गुजरात में देश के 8.1% आदिवासी रहते हैं। कुल आबादी में 15% आदिवासी। 14 जिलों में आदिवासी अहम, 5 जिलों में 50% से ज्यादा। 2012-2017 चुनाव में बीजेपी पीछे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां आदिवासी इलाकों में बीजेपी की स्थिति गुजरात वाली स्थिति से बेहतर दिखाई देती है। महाराष्ट्र में आदिवासी 2019 लोकसभा में 4 एसटी सीटों पर 3 बीजेपी, 2019 विधानसभा में 25 एसटी सीटों में 8 बीजेपी। वैसे फिलहाल बीजेपी को महाराष्ट्र की इतनी चिंता नहीं है जितनी गुजरात की है, क्योंकि गुजरात में इन दिनों बीजेपी की लगातार सीटें कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सीटें बढ़ रही है और इसी के चलते आदिवासी बैठकों को अपने पाले करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, जहां पर कांग्रेस से ज्यादा वोट उनको मिल सके। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करना बीजेपी की लंबी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसका असर उनके नाम की घोषणा के साथ ही दिखने भी लगा। पूरा विपक्ष बिखर गया। 2014 लोकसभा चुनाव तक जिन 18 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 11 राज्यों में पहले से ही एनडीए की सरकार है। 18 में से 7 राज्य ऐसे हैं जहां फिलहाल बीजेपी की सरकार नहीं। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। आदिवासी समुदाय को साधने के लिए बीजेपी इन राज्यों में चुनावी गणित को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी, ताकि जहां लगातार सत्ता में होने का नुकसान हो, उसकी भरपाई नई जगहों से सीट हासिल करके की जा सके। यही है मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक। लोकसभा का चुनाव एक अलग तरह का चुनाव है, उसमें इस तरह की कोई मजबूरी नहीं होगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंटेस्ट हो सकते हैं। किसी राज्य में हो सकता है कि गठबंधन विपक्षी एकता उतना मजबूत नहीं दिखाई पड़े जितनी विपक्षी पार्टियां उम्मीद करेंगी, लेकिन इस विपक्षी एकता में जो दरार दिखाई पड़ती है, इससे यह अनुमान लगाना कि 2024 के चुनाव में भी विपक्षी एकता नहीं हो पाएगी, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। मोदी के आदिवासी महिला राष्ट्रपति कैंडिडेट वाला मास्टर स्ट्रोक क्या जादू कर रहा है, ये जानने के लिए देखिए कि किस तरह ओडिशा में कांग्रेस विधायकों ने पार्टी लाइन छोड़कर द्रौपदी मुर्मू के लिए वोटिंग कर दिया। बीजेपी ने राष्ट्रपति पद को लेकर जो दांव चल दिया है, उसका सीधा असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता साफ दिखाई देता है। यूपीए और उसके साथी भले ही उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर लें, लेकिन हकीकत तो यही है कि बीजेपी ने मोहरे के साथ अपनी सिर्फ चाल ही नहीं बदली, बल्कि पूरी की पूरी स्ट्रेटजी ही हरदम के लिए बदल दी है। राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति को लेकर महाराष्ट्र गुजरात की बदलती राजनीति के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र गुजरात को आर्थिक तौर पर जोड़ने वाली सड़क में बने गड्ढों की। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद मुंबई हाईवे में बारिश की वजह से पैदा हुए जानलेवा गड्ढों की, जिसकी वजह से लोग जख्मी होकर अस्पताल तक पहुंचने लगे हैं। अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो सड़क आप देख रहे हैं वो अहमदाबाद मुंबई हाईवे की रात की तस्वीर है। इस सड़क पर बारिश की वजह से इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं कि रात के अंधेरे में दिखते भी नहीं और तेज स्पीड में गुजरती गाड़ी को एक्सीडेंट भी करा दे रही है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बारिश की वजह से बने गड्ढे बेहद जानलेवा बनते जा रहे हैं। जिस सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती हैं, वहां गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की जान जा सकती है। हाईवे पर जगह जगह 1 से 2 फीट चौड़े और 1 फुट गहरे गोल गड्ढों के कारण
तेज रफ्तार वाहनों के साथ हादसे हो रहे हैं। विरार क्षेत्र के खानीवाड़े टोल नाके के पास आधी रात करीब 12 बजे एक गड्ढे में कार का पहिया जाने से एक कार चालक घायल हो गया। सकवार गांव के सामाजिक कार्यकर्ता विक्की ठक्कर ने पुलिस की मदद से हादसे में घायल कार चालक को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया है। और अब बात महंगाई की। जनता पर आज से महंगाई का एक और वार हो गया और इस वार का सीधा असर आपके किचन पर होगा। आप देखिए महंगाई की घंटी बजाती हमारी ये रिपोर्ट। बेंगलुरु में रहने वाली ललिता को आज सुबह उस वक्त बड़ा झटका लगा जब वो रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने राशन की दुकान पर पहुंची। उनकी जरूरत की हर चीज के दाम अचानक बढ़ चुके थे। पनीर, कर्ड, मिल्क का सबका प्राइस बढ़ गया है। ऑब्वियसली मिडिल क्लास में ज़्यादा दबाव पड़ेगा, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक अ नॉर्मल लिविंग। सच यही है कि आम आदमी की मुश्किलें कभी खत्म होती नहीं। अभी तक लगातार बढ़ती महंगाई के कारण लोगों के घर का बजट बिगड़ा हुआ था। इस महीने से महंगाई दर में मामूली गिरावट हुई तो जीएसटी की नई दरों ने खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए। ये आम उपभोक्ता के ऊपर सीधे पड़ेगा। जरूरत की रोजमर्रा की चीजें, उसको चाय पीने के लिए दूध चाहिए, उस दूध पे भी जीएसटी लगा दिया गया 5%, जो अभी तक नहीं था। अब जो भी पराग का निराला नगर या माई कौन सा आता, नमस्ते इंडिया दूध, इन सारे दूधों पे 5% जीएसटी लग गई है। दही पे भी जीएसटी लग गई है। तो उससे आम आदमी परेशान ही होगा, महंगाई की मार खाएगा। आटा, दाल, चावल जो पैक्ड आइटम है 100 ग्राम से लेके 25 किलो तक के वेट के पैकिंग मटेरियल पे भारत सरकार के द्वारा जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने 5% जीएसटी लगाया है। ये अच्छा नहीं है। दरअसल सरकार ने ये फैसला किया है कि अब पैकेट बंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी वसूला जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि आटे से लेकर दूध, दही तक हर वो चीज महंगी हो गई जो हर दिन के इस्तेमाल में आती है। जीएसटी की नई दरों के मुताबिक अब दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज और मांस मछली पर 5% जीएसटी, टेट्रा पैक पर 18% जीएसटी, अस्पताल में 5000 से अधिक किराए वाले कमरे पर 5% जीएसटी, एलईडी लाइट और लैंप पर 18% और बैंक से जारी चेकबुक पर भी 18% जीएसटी लगेगी। कुल मिलाकर आम लोगों पर आज से महंगाई की चौतरफा मार पड़ेगी। इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के एक सुपरमार्केट में और आप यहाँ पर ग्राहक हैं, खरीदारी कर रहे हैं। आप बताइए कि किस तरीके से जो नई दरें लागू की गई हैं उसके बाद आपके जेब पे किस तरीके से असर होगा? आम आदमी को परेशान तो झेलना पड़ता है। और देखिए अभी कोविड जैसे महामारी से थोड़ा उभरा है, उसके बाद इतनी बड़ी महामारी में इस के बाद महंगाई बढ़ा दिया गया है, ये अच्छा नहीं है। और आने वाले दिनों में ये स्पष्ट तौर पे साफ हो रहा है कि किस तरीके से जो महंगाई बढ़ेगी उससे इनके जेब पे असर पड़ना निश्चित है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।